हेलो। आज हम करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, जो कि है एमपी बोर्ड परीक्षा अध्ययन से। ठीक है। क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे। फर्स्ट, देयर आर 28 pollen mother cell in a pollen sac, then how many pollen tetrad would be formed from this? 20 मदर सेल से 28 पोलन टेट्राड बनेंगे। द एग्जाइन ऑफ अ पोलन ग्रेन इज मेड ऑफ, स्पोरोपोलेनिन का बनता है एग्जाइन। ठीक है, ई एस एग्जाइन। पेरिस्पर्म क्या है? पेरिस्पर्म रेसिडुअल पार्ट ऑफ न्यूसेलस, ये आगे आएगा। enclosed within the integument is a mass of cell called इंटेगुमेंट इज अ मास ऑफ सेल कोल्ड, क्या होता है? न्यूसेलस होता है, इंटेगुमेंट से बनता है। एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल क्या होता है? फ्लेशी थैलेमस, थैलेमस को अपन खा सकते हैं। द पार्ट ऑफ अ सीड डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज एंडोस्पर्म। अब फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, ऐसा एम्ब्रियो जो बिना फर्टिलाइजेशन के ग्रो हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस बोलेंगे। ये देखो यहाँ पे है एपोमिक्सिस। द फ्लोवर इज ऑफन डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड अपन ने क्या सुना है? मॉडिफाइड शूट एक टर्म आती है, तो बस उसको याद रख लेना कि शूट है ये, शूट, मॉडिफाइड शूट। ये देखो शूट लिखा हुआ है। थर्ड, इट ब्लैंक इज द मोस्ट इनर मोस्ट लेयर ऑफ द पोलन सेक। पोलन सेक में सबसे अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। ये देखो ये टेपिटम लिखा हुआ है, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन को। ये आगे पढ़ेंगे। फिफ्थ, नहीं फोर्थ है। फोर्थ, फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कोल्ड। ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के ग्रो हुए हो उनको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। अब फिफ्थ, a typical angiosperm embryo sac has these cells and this। अब एंजियोस्पर्म में कितने सेल्स होते हैं और कितने न्यूक्लियाई? तो इसमें 7 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। 8 क्यों होते हैं? क्योंकि 8 जो सेल थे उसमें से 2 आपस में फ्यूज कर लेते हैं, मतलब कि ज्वाइन हो जाते हैं, और 2 न्यूक्लियाई उसके अंदर रहते हैं। एक सेल बन जाता है और 2 न्यूक्लियाई रहते हैं। तो इस वजह से सेल सिर्फ 7 रहते हैं और न्यूक्लियाई 8 हो जाते हैं। फिर सिक्स्थ, द ब्लैंक इज द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट फ्रूट। कोकोनट फ्रूट का एडिबल पार्ट कौन सा होता है? एंडोस्पर्म होता है। और फिफ्थ का देखो ये 7 और 8 लिखा हुआ है, ये 7 ये 8। अब ट्रू फॉल्स की तरफ। तो इन ग्रास फैमिली और प्रोसेई द कोटेलिडन इज नोन एज स्केलेटनम। अब भाई इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो ट्रू ही होगा। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ऐसे ही बत्ती दे देता हूँ, ट्रू निकल आता है, तो इसमें भी ट्रू है। ओनली वन ओव्यूल इज फाउंड इन एन ओवरी। ये देखो थोड़ा कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा ये है स्टेटमेंट है, तो हो सकता है ये फॉल्स हो, इसके ज्यादा चांसेस है। ऐसा मैं मेरी ट्रिक से बोल रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता कि ये सही है कि नहीं, बाकी मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ठीक है। तो देयर इज नो, थर्ड है, देयर इज नो नीड ऑफ इमास्कुलेशन इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो ये भी इतना बड़ा स्टेटमेंट है, तो हो सकता है ये भी ट्रू होगा। मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, आपको अगर ट्राई करना हो तो करके देख लेना। तो ये देखो ट्रू आ गया है। अब इसमें पर इसमें ये अब, हाँ इसमें भी अप्लाई कर रहा है। देखो नेक्टर एंड पोलेंस आर रिवार्ड्स टू द पोलिनेटर्स बाय फ्लावर, तो ये भी ट्रू है। इसको तो समझ के भी कर सकते हैं कि भाई जब इंसेक्ट पोलन ले जा रहा है तो वो क्यों ले जाएगा? क्योंकि उसको नेक्टर मिल रहा है वहां पे फ्लावर के ऊपर। अब मेज द कॉलम। ठीक है। कल्चर ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो कल्चर ऑफ फ्लोरिंग यहाँ पे ऑप्शन देख लो, तो इसमें कौन सा मैच हो रहा है? ये फ्लोरिकल्चर मैच हो रहा है। कल्चर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कल्चर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब इसका क्या है? मिचेलिया का, मिचेलिया क्या वो पढ़ते हैं इसको, पता नहीं। मिकेलिया का कौन सा है? ये फोर्थ है, तो ये वाला फोर्थ है। मल्टी कार्पेलरी एंड एपोकार्पस ओवरी। अब पेपेवर का क्या है?
आप ये मिचेलिया का ऐसा भी याद रख सकते हो, एम और ए, एम ए, मतलब कि मिचेलिया क्या है, एपोकार्पस है, तो एम ए, और पेपेवर का क्या है, पी, और फर्स्ट, ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। मल्टी कार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी सेम है, तो इनको याद रखने से कोई फायदा नहीं। बाकी इसका था एम ए, एम ए, इसका इसका एम और इसका ए। अब पेपर में क्या होगा, इसका पी होगा, ठीक है, और इसका एस होगा, तो ये पूरा मिलके क्या बन गया, एम ए पी एस, मैप्स, ठीक है। एम ए इसका हो गया, मतलब कि मीचेलिया का एपोकार्पस, और फिर पेपेवर का सिनकार्पस, ठीक है। इसको मिटा देने दो। हम्म। फिर कोमेलिना, कोमेलिना का क्या है, ये रहा सेकेंड है कोमेलिना का, तो ये रहा क्लिस्टोग्रामस। अरे आगे चलेगा, ये देखो इसमें सी और इसमें भी सी, सी सी, नहीं तो ऐसा नहीं आता तो आपने रट लेना फिर। पी ग्राउंडनट, पी और ग्राउंडनट का क्या है, फोर्थ है, नहीं सिक्स्थ है, तो ये एक्साल्बुमिनस सीड्स है। ये शायद हो सकता है इडेबल सीड्स हो, क्योंकि पी में भी जो सीड्स आते हैं उनको ही अपन खाते हैं, छिलके को तो फेंक देते हैं, और ग्राउंडनट में भी ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है ना शायद तक, ठीक है, कंफर्म नहीं। सिक्स्थ है यूनिसेक्सुअलिटी का क्या है, जो बच्चा वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। अब आते हैं वन वर्ड सेंटेंस पर आते हैं। वन, write the name of two such flowers in which pollinator insects use flower as their oviposition site। कौन से इंसेक्ट, कोई ऐसे दो फ्लोवर बताओ जिसमें इंसेक्ट अपने ओवी पोजिशन की साइट फ्लोवर में चुनता है, तो कौन से फ्लोवर है वो, एक एमोर्फोफिलस है और एक यक्का है, युक्का यक्का कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है राइट नेम्स ऑफ फोर पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस किसकी, पोलन ग्रेन की ना, नहीं पोलन ग्रेन की नहीं, पता नहीं काई की एम्ब्रियोनल एक्सिस, पर आपने याद कर लेना कि प्ल्यूमूल, हाँ सीड की है ये, एम्ब्रियोनल एक्सिस ये सीड की है, SEED, प्ल्यूमूल, ठीक है। एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल। ये अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ये आगे के क्वेश्चन आंसर्स में है, तो उसमें डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, अभी इसको देख लो बस। नहीं तो पहले लॉन्ग आंसर पढ़ लिया करो, फिर उसके बाद MCQs पर जाया करो, क्योंकि वो बहुत फिर आसान लगता है आंसर्स। मैं खुद भी ऐसे ही ट्राई करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले कौन आएगा, स्पोरोजेनस, स्पोरोजेनस टिश्यू आएगा, उसके बाद पोलन मदर सेल, ये रही पोलन मदर सेल, ठीक है। इसमें देख लो ना, इसमें स्पोरोजेनस टिश्यू, फिर पोलन मदर सेल, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड, फिर पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन में क्या रहता है, मेल गेमेट रहता है, ठीक है। PM, SPM, PM, हाँ कुछ नहीं, हटाओ। क्वेश्चन नंबर 4, which part of a synergid directs the entry of pollen tube in the embryo sac of the ovule। कौन सा पार्ट सिनर्जिड का डायरेक्ट एंट्री देता है पोलन ट्यूब को, हाँ मतलब समझ में आ गया। देखो ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये पोलन ट्यूब है, फिर यहाँ पे ओवरी है ना। तो इसमें सिनर्जिस्ट सिनर्जिड बताया, और सिनर्जिड के 3 सेल होते हैं, 3 या 2 सेल होते हैं, यहाँ पे 2 रहते हैं, आपको दिख रहा होगा शायद, ठीक है। तो अब ये इसमें ऐसा पूछ रहा है कि पोलन ट्यूब कहाँ पे आके ज्वाइन होता है यहाँ पे, तो कौन सा पार्ट है वो, फिलिफोम एपेरेटस, ठीक है। तो इसका फिलिफोम एपरेटस वाला पार्ट डायरेक्ट पोलन ट्यूब से अटैच रहता है। आपको डायग्राम नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे बनाते नहीं आ रहा है इसलिए, पर आप ऐसे ही समझ सकते हो इसको।
कि पोलन ट्यूब आ रहा है और कौन से पार्ट के ओवरी के पार्ट में अटैच हो रहा है, तो वो है फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब फिफ्थ है, फॉर व्हाट टाइप ऑफ पोलिनेशन प्लांट्स विद कंडेंस्ड इनफ्लोरोसेंस एक्सपोज्ड स्टेमेंस फीदरी स्टिग्मा अडेप्टेड फॉर। अब इसमें क्या बोल रहा है कि कौन से टाइप का पोलिनेशन प्लांट ये पंख पंख वाले स्टिग्मा रखता है, मतलब कि एक्सपोज्ड मतलब अलग रखता है, मतलब फ्लोवर फ्लोवर यहाँ पे नीचे है और स्टिग्मा यहाँ पे बहुत ऊपर है। क्यों, कौन रखता है? विंड पोलिनेटर, मतलब कि एनिमोफिलाई विंड पोलिनेशन के लिए प्लांट्स ऐसा करते हैं ताकि जब विंड चले, ठीक है, तो यहाँ पे होंगे पोलन ग्रेन्स को हवा उड़ा के ले जाएगी और दूसरे फ्लावर्स के प्लांट्स के फ्लावर पर छोड़ देगी, ठीक है। ये स्टिग्मा नहीं है, सॉरी, ये इधर स्टिग्मा, ये एंथर है, सॉरी। ये एंथर है और यहाँ पे जो स्टिग्मा रहती है, स्टिग्मा, तो वो फीदर वाली रहती है ताकि ये आसानी से पोलन ग्रेन को रिसीव कर सके। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो टाइम हो जाएगा, इसलिए फटाफट आपको रिवीजन करवाता हूँ। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपने ये पहले से ही रिवाइज करके चल रहे हैं चैप्टर्स को, ठीक है। तो सिक्स्थ पढ़ते हैं। व्हाट इज पोली एम्ब्रियोनी, द फिनोमिनन ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर देन वन एम्ब्रियो। एक एम्ब्रियो से ज़्यादा प्रोड्यूस करना, एक सीड में एक एम्ब्रियो से ज़्यादा प्रेजेंट, ठीक है। एंजियोस्पर्म लाइक सिट्रस, एग्जाम्पल है ये सिट्रस का, इज कॉल्ड पोली एम्ब्रियोनी। पोली मतलब बहुत सारे और एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो, किसमें? सीड में, पोली एम्ब्रियोनी। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लोअर। एंजियोस्पर्म फ्लोअर मतलब जो सीड बनाते हैं। इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट टेक्स प्लेस। अब कौन कौन से पार्ट में फीमेल गेमेटोफाइट बनता है और किस में मेल बनता है। तो अब जो मेल गेमेटोफाइट है फ्लावर का, या फिर पोलन ग्रेन भी बोलते हैं प्लांट्स का इसमें, तो डेवलप्स इन अ पोलन सेक, है ना, ऑफ स्टेमेन। ये पोलन सेक में बनता है, स्टेमेन के पोलन सेक में बनता है। स्टेमेन में दो चीजें आती है, एक पोलन सेक आता है और एक फिलामेंट आता है। नहीं, एक एंथर आता है और एक फिलामेंट आता है, ठीक है। और फिलामेंट एंथर के अंदर सॉरी, एंथर के अंदर ये पोलन सेक होता है, ठीक है। उसमें डेवलप करता है मेल गेमेटोफाइट। फिर फीमेल में आते हैं, तो द फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक डेवलप्स इन द न्यूसेलस पार्ट ऑफ एन ओव्यूल सिचुएटेड इन एन ओवरी। ये कहाँ बनता है? फीमेल गेमेटोफाइट, या उसको एम्ब्रियो सेक भी बोलते हैं, ये न्यूसेलस पार्ट में बनता है ओव्यूल के, ठीक है। ओवरी में बनता है ये, समझ लो, स्टिग्मा की ओवरी में बनता है ये फीमेल गेमेटोफाइट। फिर अब क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज एप्पल कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्यों बोलते हैं उसको? विच पार्ट ऑफ द फ्लोवर फॉर्म्स द फ्रूट, ठीक है। तो द ओवरी ऑफ अ फ्लावर टर्न्स इनटू द फ्रूट, ठीक है। ओवरी मतलब कि जो ओवरी रहती है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है फर्टिलाइजेशन के बाद। व्हेन फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम सम पार्ट्स अदर देन ओवरी, मतलब कि अगर कोई प्लांट ओवरी के बजाय और किसी पार्ट से ग्रो कर रहा है, मतलब कि फ्रूट में बदल रहा है वो अलग अलग से जो पार्ट है, लाइक इनफ्लोरोसेंस, थैलेमस एक्सेट्रा। अब ये थैलेमस किसमें पढ़ा था कि एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल होता है, ठीक है। यहाँ पे ओवरी की जगह थैलेमस एडिबल होता है, तो इसलिए इसको फॉल्स फ्रूट भी कहा जाता है, ठीक है। तो देन सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट और सूडोकार्प, ठीक है। इन एन एप्पल फ्लेशी थैलेमस फॉर्म्स द मेन एडिबल पार्ट of the fruit, while the cartilage like pericarp enclosed within is discarded। मतलब कि बाकी प्लांट्स के मुकाबले ये एप्पल अलग है क्योंकि ये थैलेमस से ग्रो करवाता है फ्रूट को और एडिबल रहता है थैलेमस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ वन कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ सब्सटेंस, है ना, विच फ्रूट यू सिलेक्ट टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी एंड वाई।
अब मतलब पार्थेनोकार्पी मतलब क्या होता है कि ऐसे एम्ब्रियो जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हो, ठीक है। और बिना फर्टिलाइजेशन के बनेंगे तो ये देखो ये सीडलेस रहेंगे। देखो आंसर पे आते हैं, एस पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विथआउट फर्टिलाइजेशन एंड दे आर सीडलेस इंक्लूडेड दिस यूजफुल केसेस। इसमें अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगर आपको एक मतलब कि मौका दिया जाए कि आप सिलेक्ट करो कि किसको पार्थेनोकार्पी के थ्रू अपने को ग्रो करना है फ्रूट को, तो कौन कौन से फ्रूट आप चूज करोगे। ठीक है, तो पहला किसके बेसिस पर करेंगे कि फ्रूट इन विच द सीड डू नॉट कैरी एनी इकोनॉमिक और न्यूट्रिटिव वैल्यू। ठीक है, जैसे कि एप्पल में जो सीड रहता है वो कड़वा कड़वा लगता है, आपने कभी खाया होगा, मैंने तो खाया है, बहुत बुरा लगता है। तो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है। ठीक है, और होगा भी तो मतलब इतना काम में नहीं आता है वो, ऐसा एग्जाम्पल। अब सेकंड में कौन, और दूसरा बेसिस किसके ऊपर सिलेक्ट करना चाहिए कि फ्रूट्स इन विच सीड्स रेड्यूस द क्वालिटी एंड द चार्म ऑफ ईटिंग। मतलब कि हम खाते तो एकदम से मुंह में सीड आ जाता है तो उसको फेंकना पड़ता है और सब, मतलब कि अच्छा नहीं लगता, फ्रूट का क्वालिटी और चार्म बिगाड़ देता है। जैसे कि कुछ कुछ फ्रूट्स में होता है, ये देखो ये वाटर मेलन में सबसे ज्यादा सीड होते हैं, मतलब उनको खाना ही पड़ता है या फिर अलग अलग निकाल के थूकना पड़ता है उसको। और फिर ऑरेंजेस ऑरेंजेस में भी यही हाल है, और बनाना बनाना में इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बाकी तो भी इन्होंने दे दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेपिटम। टेपिटम का क्या रोल है इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन वॉल। ठीक है, तो पहले आओ टेपिटम समझते हैं। तो टेपिटम क्या होता है, टेपिटम फॉर्म इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, मतलब कि टेपिटम कहाँ प्रेजेंट होता है, एंथर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एंथर के अंदर भी कहाँ प्रेजेंट होता है, एंथर के अंदर भी पोलन सेक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और पोलन सेक के अंदर भी ये सबसे पोलन सेक के अंदर भी ये सबसे इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर रहती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, पोलन ग्रेन को। और ये क्या करती है, इट फॉर्म्स एन ऑयली लेयर ऑन द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, ऑयली लेयर बना देती है एक, ताकि ऑयली लेयर क्यों बनाती है कि ये जब पोलन ग्रेन ऑयली लेयर, ठीक है, तो ये जब ऑयली लेयर मतलब कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाएगा तो ये ऑयल के कारण यहाँ पे चिपक जाएगा और हवा के कारण ये उड़ेगा नहीं। ठीक है, और फिर टेपिटम also plays an important role in the formation of exine of pollen grains made of sporopollenin, the most resistant organic substance। एक्साइन शायद तक ऐसा आ सकता है, नहीं एक्साइन सॉरी, ये पोलन ग्रेन, ठीक है, और ये है इसके बाहर की लेयर को एक्साइन, अरे ये बिगड़ गया सॉरी, ऐसे आता है वो, इसको मिटाने दो, अरे यार, हाँ कोई नहीं, समझ जाओ अब आप। ये एक्साइन है, ठीक है, ये बाहर वाली लेयर एक्साइन है। हम्म, तो ये क्या रहती है, मोस्ट रेजिस्टेंट रहती है और बनती काई से, एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बनती है। द पोलन किट ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर इज ऑल्सो मेड बाय टेपिटम। जो पोलन ग्रेन्स है इंसेक्ट पोलिनेटेड, जो इंसेक्ट के थ्रू इंसेक्ट्स पर चिपक कर वो पोलिनेट होते हैं दूसरे फ्लोवर पे, तो वो भी टेपिटम उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें भी रहता है मतलब। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो व्हाट इज बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सीड फॉर्मेशन टू फ्लोरिंग प्लांट्स। तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है सीड फॉर्मेशन की, ठीक है, यूजेस क्या क्या है। फर्स्ट है, सीड फॉर्मेशन इज ए स्पेसिफिक टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन एज इट डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब सीड क्या होता है, एक फ्रूट एक पेड़ पर लगा हुआ है, ठीक है, एक मिनट, ये एक पेड़ है, ठीक है, अब यहाँ पे एक फ्रूट लगा हुआ है, अब इसमें अंदर एक एक सीड है, ठीक है। अब अगर ये सीड दूसरी जगह जाता है, दूसरे देश चले जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्री की यहाँ पर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, पर इसका सीड जाएगा
जमीन के अंदर, तो ये फिर ग्रो करने लगेगा और ऐसा ही पेड़ चले जाएगा, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन करता है ये सीड। और सीड हेल्प इन डिस्पर्सल, देयरफॉर इनेबल द प्लांट टू रीच टू डिफरेंट लोकेशन। ये भी वही है कि डिफरेंट हैबिटाट्स में ग्रो करने में मदद करता है सीड, ठीक है। और थर्ड, the reserve food of seed keeps on supplying the nutrients to the germinate seed। तो और एक फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट है और एक सीड है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आप बोल रहे होंगे फ्रूट इम्पोर्टेंट है, पर नहीं, क्यों सबसे ज्यादा सीड इम्पोर्टेंट है। क्यों है सीड इम्पोर्टेंट? क्योंकि सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये इतना सारा ये सब बखेड़ा खड़ा हुआ है, ताकि इसको जब अपन जमीन में गाड़ेंगे तो ये जो सीड है, ठीक है, तो ये इनसे ये यहाँ पे न्यूट्रिशन लेगा और फिर यहाँ पे बाहर आएगा। क्योंकि जब अंदर रहेगा तब इसके पास न्यूट्रिशन के लिए मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा ये। तो जैसे ही इसकी लीव्स बाहर आएगी तो ये फोटोसिंथेसिस करके मन से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड वाला था ये। और द स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ये वही कि पत्तियां बाहर निकलने के बाद वो फोटोसिंथेसिस करेगा। अब सिक्स्थ, ठीक है, डायग्राम ऑफ सेक्शन ऑफ अ मेच्योर पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन में क्या क्या आता है, ठीक है, तो वेक्यूल आता है, वेक्यूल है ना, न्यूक्लियस और जनरेटिव सेल, और इसको पूरे को वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। ये जर्म पोर है जहां से ये जर्मिनेट करेगा, ये पत्तियां बनाएगा फिर बाहर जाके, ये जमीन में है, ठीक है। तो ये यहाँ से निकलेगा और ये लेयर इंटाइन है, ठीक है, और ये लेयर एक्साइन है। बस हो गया ना। तो देखो इस इसको याद कर लेना आपने पूरे को, ठीक है। और नहीं याद हो तो इसका एक ट्रिक है कि GIVE, गिव है ना, और फिर GVN, गिवन, गिव, गिवन। क्यों ये सात सात है ना, जो वर्ड्स हैं वो सात, इनको सात अल्फाबेट है, वो सात वर्ड्स को डिफाइन कर रहे हैं। कैसे? जी मतलब जनरेटिव सेल, ठीक है, आई मतलब इंटाइन, वी मतलब वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और ई मतलब एक्साइन। और फिर आता है जी, एक और बार जी, तो जी मतलब जर्म पोर है ना, और वी मतलब कि वैक्यूल, और एन मतलब कि न्यूक्लियस, ठीक है। तो याद कर लेना गिव, गिवन। Write the names, question number 7th, write the names of all the cell of an unfertilized embryo sac of a flowering plant। नेम्स लिखना अनफर्टिलाइजेशन, अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक के, फ्लोरिंग प्लांट्स के, ठीक है। ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ द सेल्स, ठीक है। इसमें अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक मतलब क्या? ओवरी, ठीक है। इसमें कितने सेल्स होते हैं? यहाँ पर 3 रखे रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी 3 रहते हैं ना, हाँ 3 रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रहते हैं 2। तो ये कितने हो गए? 3, 3 6 और 2 8, 8 सेल हो गए, ठीक है। नहीं, 8 न्यूक्लियाई हुआ है, और सेल कितने रहेंगे? 7 रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि यहाँ के 6, ठीक है, यहाँ के 6 और यहाँ का सिंगल सेल रहेगा, क्योंकि वो 2 सेल रहेंगे वो एक में ज्वाइन हो जाएंगे, तो यहाँ पे 7 बन जाएंगे। तो 7 सेल एंड एक सेल। हाँ, तो राइट द नेम्स ऑफ द सेल्स ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक ऑफ एन फ्लोरिंग प्लांट, है ना। तो राइट द टोटल नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये मैंने पहले ओवरी बना दी प्लांट फ्लावर की, ठीक है। अब एन एग सेल 2 सिनर्जिड्स, ये एग अपेरेटस बनाते हैं। अरे ये क्या हुआ? हम्म, तो यहाँ पे देखो ये 2 सिनर्जिड हो गए, ऐसे 2 सेल,
ठीक है, और एक ये एग सेल। अब फिर 3 एंटीपोडल सेल्स, तो 1, 2 और 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, और सेंट्रल सेल हैविंग पोलर न्यूक्लियाई, तो ये सिंगल सेल रहेगा और इसमें 2 न्यूक्लियाई रहेंगे। आ गया समझ? डायग्राम थोड़ा इधर उधर बना है, वो मजाक मजाक में इधर उधर निकल जाता है। तो therefore the embryo sac has total 7 cells and 8 nuclei। कैसे 8 न्यूक्लियाई? कैसे कि देखो, एक तो यहाँ के 3, यहाँ के 3 सेल, 3 न्यूक्लियाई, सॉरी 3 सेल से 3 न्यूक्लियाई, और यहाँ से 3 सेल से 3 न्यूक्लियाई, कितने हो गए? 6, और यहाँ पे 2 हैं तो 8 न्यूक्लियाई हो गए, ठीक है। और 7 सेल क्यों हुए हैं? क्योंकि 1, 2, 3, एक ही सेल है ये, 4, 5, 6 और 7, तो ये 7, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। ये 2019 में भी आया है और 20 में भी आया है, तो इसलिए संभल के रहियो, आ सकता है। तो इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ओ सॉरी, डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन, तो इसमें पॉइंट नंबर 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है। तो सेल्फ पोलिनेशन में व्हेन पोलन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑन द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर बोर्न ऑन सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। हाँ, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है कि सिंगल प्लांट जो रहता है, ठीक है, ये जमीन है, सिंगल प्लांट है, इसमें ये एक फूल है, ठीक है, और यहाँ पे निकला ये एक फूल है, तो यहाँ से जब पोलन ग्रेन्स यहाँ जाएंगे, ठीक है, तो ये एक ही प्लांट में हो रहा है, ऐसा सब एक ही प्लांट में हो रहा है, तो ये होगा सेल्फ पोलिनेशन। अदर बोन सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। अब क्रॉस पोलिनेशन में आते हैं। हाँ, when pollen grains of a flower transferred to the stigma of a flower born on different plant, दूसरे प्लांट पर of the same species, सेम स्पीसीज का भी होना चाहिए, तो इट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। सीधी सी बात है कि एक फ्लावर ये है, ठीक है, ये मेल समझ लो, ये एक फ्लावर ये है, एक मिनट यहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो एक फ्लावर ये समझ लो, ठीक है। तो अगर इस पे से पोलन ग्रेन यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि सिंगल प्लांट में सारा काम हो जाता है। फिर सेकंड है, इट प्रोमोट्स होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी क्यों होता है भाई? क्योंकि ये ना, ये थोड़ी अलग, जैसे कि मान लो कि ये गर्मी में है, किसी गर्म गर्म हैबिटाट में है, मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है ज़्यादातर, तो अब क्या होगा कि ये थोड़ा हल्का सा, एकदम हल्का सा, थोड़ा सा एडाप्ट हो जाएगा। मैं मेरे मेरे हिसाब से कहानी बना के आपको समझा रहा हूँ कि ये थोड़ा एडाप्ट हो जाएगा गर्मी के प्रति, ठीक है। तो इसका जो मेल गेमिट है उसमें भी थोड़े बहुत तो इसके लक्षण, मतलब कि थोड़े बहुत एडाप्ट करने के लक्षण आएंगे, ठीक है। तो इसके जो मेल गेमिट है और इसके जो मतलब कि इससे जो फ्यूज करेगा, ठीक है, तो जो सीड बनेगा वो भी इसके ही जैसा होगा, ठीक है, मतलब कि इसी कैरेक्टरिस्टिक का होगा, गर्मी झेलने वाला। और इसमें क्या, इसको बोलेंगे होमोजाइगोसिटी, मतलब कि एक ही प्लांट है, उसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक है, तो मतलब कि होमोजाइगोसिटी मतलब कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और फीमेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दोनों सेम है, तो जाइगोट भी सेम बनेगा प्लांट के। और अब इसमें क्या होता है कि दो प्लांट अलग अलग हैं, है ना, एक खड़ूस है, एक खड़ूस है, और एक फीमेल है जो अच्छी है, ठीक है। तो अब जो सीड बनेगा, वो सीड कैसा बनेगा? देखो, मैं आपको समझाता हूँ कि ये मेल गेमिट है, ये मेल गेमिट है, ठीक है, और ये फीमेल है, ये फीमेल है, ठीक है। तो अब इसका सीड कैसा होगा? सीड ऐसा होगा, मतलब न्यूट्रल होगा, कोई फर्क नहीं उसका। तो ठीक है, इसमें होमोजाइगोसिटी नहीं होती, हेट्रोजाइगोसिटी होती है, दोनों के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ये मेरे हिसाब से आपको समझा रहा हूँ मैं कहानी बना के। और प्रोड्यूस वेरिएशन, सीधी बात है कि दो पेरेंट हैं तो वेरिएशन होंगे। अब द फ्लावर्स आर यूजुअली बायसेक्सुअल, ठीक है, और ये जो सेल्फ पोलिनेशन वाले रहते हैं ये बायसेक्सुअल रहते हैं। और इफ
इफ यूनिसेक्सुअल द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर फाउंड इन सेम प्लांट। सीधी बात है कि बाइसेक्सुअल मतलब कि एक ही फ्लावर में मेल भी है और फीमेल भी है। एक फ्लावर की बात हो रही है, ठीक है, सिंगल फ्लावर की बात हो रही है ये, उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल किसको बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल ध्यान रखना कि एक ही प्लांट के एक ये फ्लावर, ठीक है, और एक ही ये फ्लावर अगर हो और दोनों में अगर ये पोलिनेशन हो रहा हो, एक से दूसरे फ्लावर में पोलिनेशन हो रहा हो तो उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। फ्लावर बोलेंगे ना, हाँ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ इसके पास मेल गैमेट मिलेगा और इसके पास सिर्फ फीमेल गैमेट मिलेगा, और इसमें दोनों मिलेंगे एक ही फ्लावर में, तो इसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। ठीक है, अब इधर कौन सा है? क्रॉस पोलिनेशन है। तो फ्लावर्स में बी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है, या फिर दोनों अलग अलग प्लांट्स पर, ये मैंने बताया ना, ये दोनों अलग अलग प्लांट्स पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये प्लांट्स नहीं दिख रहे, आज ये के लिए एलियन बस है, इतना पर ही। मिलते हैं समझ अगले लो। एपिसोड लेट में। हम शॉर्ट आंसर अगले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो मैं एक दिन में नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरा नेट खत्म हो जाता है।